Welcome to my channel, Zero to Hero Math Practice. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने एग्जाम में लगे हुए होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो मैथ प्रैक्टिस पर स्वागत करता हूं। और जो आज आपके सामने लेकर आया हूं, बहुत ही सिंपल और आसान सी ट्रिक के साथ आपके सामने आया हूं, जो आपके एग्जाम वगैरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको सोल्व करने की, सेकंडों में सोल्व करने की एक बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ट्रिक। ट्रिक क्या है ये समझेंगे, फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन समझेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की कमी होती है तो खर्च को बिना बदले, मतलब खर्च जो का तो रहे, उसके वस्तु के उपभोग को कितना बढ़ाना होगा, R अपॉन 100 माइनस R गुना 100% बढ़ा देना होगा। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो सीआरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, सभी को लगभग एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस ट्रिक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि ए बी से R% अधिक है तो बी ए से R बटा 100 प्लस R गुना 100% कम होगा। अब चलते हैं इस ट्रिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ट्रिक को लिख देता हूं, ऊपर वाली ट्रिक को सेम सेम लिख कर रखता हूं ताकि आपकी ट्रिक आपके दिमाग में छप जाए, आप यहां से क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा अपनी स्क्रीन पर कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। जरा सोचिए कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो क्वेश्चन जो आता है वो ये कहता है कि ए की आय 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो क्या कहेंगे, बी की आय कितनी होगी, कितना क्वेश्चन में दिया है 25%, तो 25% मतलब 25 को ऊपर लिखेंगे आप और अपॉन में आएगा 100, क्योंकि अधिक है तो प्लस लेंगे और कम है या हानि है या कमी है या ह्रास है तो माइनस लेंगे। तो ये हो गया आपका रूल, हो गया 100 अपॉन में 100 प्लस R गुना 100, गुना लगाएंगे 100 और इस ट्रिक को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, 25 अपॉन 125 गुना 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटने पर आपका आएगा 20। इसका मतलब है कि बी की आय ए की आय से 20% कम है। 20% क्या है, कम है। ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या है उसको समझेंगे। क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब चीनी का जो खर्च है वो न बदले। तो इसको क्वेश्चन कैसे करना है, चीनी के मूल्यों में वृद्धि कितनी हुई है। देखो दोस्तों, चीनी के जो मूल्य में वृद्धि हुई है वह वृद्धि है हमारी 20%। ठीक है, तो अब हमारी क्या है, वृद्धि हो गई है मूल्य में, तो हमें क्या होगा, अपनी खपत को कम करना होगा। खपत कम करें कैसे, देखेंगे कितने परसेंट खपत कम करेंगे वो देखते हैं। खपत परसेंट, कितनी खपत कम होगी, तो क्या होगा, अभी आपको एक रूल बताया था कि अगर वृद्धि होगी तो कमी है तो ये माइनस है, अगर यहां पे वृद्धि है आपकी, अगर यहां पर वृद्धि है तो यहां पर क्या आएगा, प्लस होगा और आपका यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, खपत में क्या क्या आएगा, कमी आएगी। कितनी आएगी, R अपॉन 100 माइनस R गुना 100। अब जरा देखते हैं कि वृद्धि कितनी है, 20, तो वृद्धि है तो 20 लिखेंगे और साथ में यहां पर वृद्धि है प्लस लगाएंगे, कितना आएगा 20। ठीक है, तो अब करते हैं 20 अपॉन 120 गुना 100, काटने पर 20 चिक्का 120 होता है, ये आपका 50, ये आपका 3। तो जब 3 से इसको भाग देंगे 50 को
तो आपका आएगा 16 सही 2/3%। इसका मतलब है कि जो खपत में कमी आएगी, जो आपकी खपत में कमी आएगी वह कितनी आएगी, वह 16 सही 2/3% आपको खपत कम करनी होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप कहीं पर भी देख सर्च करेंगे ना, तो आपका इस तरह क्वेश्चन जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका होता है, वहां पर पूछता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है ताकि आप अपने समय बचा सके, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं वहां पर समय की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम कम लेना है, आज दो ही ट्रिक आपको समझाऊंगा और दोनों ट्रिक को क्या करेंगे, वो ध्यान से समझेंगे, तेजी के साथ समझेंगे। जितने क्वेश्चन होंगे वो तेजी के साथ होंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा या पढ़ लीजिए, अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। मतलब हमें क्या करना है कि वेतन में कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसकी जो वृद्धि है वो प्रभावहीन हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, हमें क्या निकालनी है, कितने प्रतिशत कमी हो जाए, तो कमी निकालनी है। तो वृद्धि कितनी हुई है, 20% हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 20%। तो लिखते हैं 20 अपॉन, यहां पर लिखेंगे आपका 100 प्लस 20, क्योंकि वृद्धि हो रही है, गुना 100 लगाएंगे तो आपका आएगा 20 अपॉन में 120 गुना में 100। तो हम देखते हैं इसका आंसर भी आपका लगभग सेम आएगा, 2 तिया 6 2 पंजे 10, यह आता है आपका 50/3 और भाग करने पर हम देखते हैं कि 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब है कि 16 सही 2/3% की जो कमी होगी वह 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नए क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। क्या है क्वेश्चन, कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे या कटौती करे ताकि खर्च न बढ़े। ठीक है, मतलब भोजन का खर्च की कीमत बढ़ गई तो हम क्या करना है, खर्च ना बदले तो खपत कम करनी होगी। तो खपत कितनी कम हो वो निकालनी है। तो इसका भी सेम ट्रिक, सेम मेथड, सेम प्रोसेस रहेगा। क्या करना है, भोजन का मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10%। तो लिखेंगे 10 अपॉन में 100 प्लस 10 गुना में 100 लगाएंगे और आपका सोल्व करेंगे तो देखते हैं कि 10 110 गुना 100, ये जीरो कैंसिल हो गई। जब 11 से इसको भाग करेंगे तो 11 99, 9 सही 1/11% आपका यहां से आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमको अपनी जो कटौती है, जो खपत में जो कटौती है वो हमको 9 सही 1/11% करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन सही में आ रहे होंगे, ट्रिक बहुत ही आसान है। ट्रिक आपकी सही में नहीं आई तो आपकी ट्रिक सामने लिखी हुई है, आप इस ट्रिक को समझे, पढ़े और फिर आपको क्वेश्चन करें। ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, छोटा प्रोसेस बनता है, आसान सा इसका सॉल्यूशन है और ये सेकंडों में सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, एक नया क्वेश्चन आपके सामने बताता हूं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती, मतलब किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। पूर्व मूल्य लाने के लिए, मतलब पहले वाला मूल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो पहले क्या किया, कटौती की, ठीक है, फिर क्या करें, उसमें वृद्धि करनी होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसका मूल्य वही जो पहले था वो आ जाए, पूर्ववत हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखो हमने कटौती कितनी की है, हमने कटौती की है 20%। ठीक है, सेम रूल है, कमी हुई है कटौती हुई है, कमी मतलब माइनस का होता है, इसलिए क्या करेंगे 100 माइनस 20 करेंगे और गुना में यहां पर 100 कर देंगे। तो 20 अपॉन में 100, ये आपका बचता है, घटाने पर कितना बचेगा आपका, ये 80 गुना में 100। ठीक है, 20 चौक 80 और 4 से काटने पर आपका आएगा 25। तो इसका मतलब है आपका 25% इसका आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने पहले मूल्य 20% की कटौती वहां पर की थी तो अब आपको उसको 25% बढ़ाना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपकी सही में बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और शुरू करते हैं नई ट्रिक। नई ट्रिक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, नई ट्रिक ये है कि यदि ए में पहले x% की वृद्धि या कमी कर दे
तथा फिर पुनः y% की वृद्धि या कमी कर दे तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो कितने परिवर्तन होगा? x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100%। अगर ये आपका है वृद्धि तो आप प्लस लेंगे और कमी है तो आप माइनस लेंगे। ये भी आपकी बेहतरीन ट्रिक है और आपके ना कुछ क्वेश्चन जो आपके हार्ड होते हैं वे आसानी से यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मैं उदाहरण देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? मतलब एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसका पहले वेतन 20% बढ़ा दिया, फिर उसका वेतन 20% घटा दिया, तो इस बढ़ाने में और घटाने में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो परिवर्तन हमको निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, वेतन को x मतलब 20% बढ़ा दिया, तो जो बढ़ा दिया वो आपका हो गया प्लस का। ठीक है, फिर ये तो आपकी x हो गया, फिर जो क्या करा कि 20% दोबारा उसको पुनः घटा दिया, तो y हो गया माइनस का, क्योंकि इसको हमने घटा दिया। लेकिन यहां पर होता है एक्स वाई, तो गुना करेंगे 20 गुना माइनस के 20 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, तो 20 की 20 में गुना करने पर आएगा 400 अपॉन में 100 और भाग देने पर आपका आता है माइनस के 4%। ये आपको दिखाता है कि कमी होगी। इसका मतलब है कि यहां पर आपकी माइनस के 4% क्या होगी, कमी होगी। इस वेतन में जो आपका वेतन था वो वहां पर 4% वेतन घट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रिक सही में आई होगी। दोबारा समझेंगे कि यदि एक व्यक्ति का वेतन को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब प्लस का, फिर उसके वेतन को 20% कम कर दिया जाता है, तो इस बढ़ाने और घटाने में उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ट्रिक लगाएंगे कि बढ़ोतरी है प्लस और कमी है तो माइनस, तो 20 गुना माइनस के 20 अपॉन 100 सोल्व करने पर देखते हैं कि माइनस की 4% की कमी आ जाती है। देखो कितनी सिंपल ट्रिक है, आसानी से क्वेश्चन हो गया, 4% की कमी यहां पर शो कर रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, और फिर इसको करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पढ़ेंगे पहले तो कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% घटा दिया जाता है, तो संख्या में कितना अंतर आएगा, कितना प्रतिशत अंतर आएगा, ये बताना है। ठीक है, देखो क्या किया, पहले एक संख्या को हमने 10% उसकी वृद्धि की है, मतलब कि हमने क्या करा, 10% उसको बढ़ा दिया, ये तो आपका हो गया x। ठीक है, फिर उसको 10% कम कर दिया, ये आपका हो गया y, ये आपका माइनस का होगा क्योंकि ये कम किया है। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि पहले वृद्धि या कुछ भी है, मतलब जो भी पहले जो वृद्धि है प्लस आएगी और जो कमी है वो आपकी माइनस आएगी। ठीक है, माइनस का 10 आ गया, फिर प्लस 10 इंटू माइनस के 10 अपॉन 100, तो करते हैं सोल्व, तो आपका आता है 10 10 जा 100 अपॉन 100, काटने पर देखते हैं माइनस 1% कमी दिखाता है, क्योंकि माइनस का है इसलिए आपकी यहां पर क्या होगा, 1% की कमी होगी। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आसान ट्रिक से हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% तथा पुनः 10% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धियों के बराबर होगी। मतलब ये क्या किया है क्वेश्चन में कि पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर दोबारा 10% की वृद्धि की गई, तो इस प्रकार उसके जो वेतन है वो वस्तु का जो मूल्य है, मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले 10% बढ़ाया गया, फिर इसके मूल्य को फिर 10% बढ़ाया गया, दोनों पर प्लस लेना है क्योंकि दोनों बार इसका मूल्य बढ़ा है। फिर यहां पर आएगा 10 गुना 10 अपॉन 100, तो हम देखते हैं 10 10 20 हो गया, ये जीरो आपकी कैंसिल हो गई, यहां पर आपका बचता है 1, तो कितना आता है 21%। इसका मतलब है कि जो वस्तु का जो मूल्य था अब वो 21% बढ़ गया। देखो वैसे तो 10 + 10 20 होना चाहिए था, लेकिन कितना बढ़ा है, 21% बढ़ा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपके क्वेश्चन को आसान कर देगी, मुश्किल से सेकंडों का क्वेश्चन होता है। ठीक है नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी
ताकि क्षेत्रफल पूर्वत रहे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इस ट्रिक पर नहीं है इस बार, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये ट्रिक इस पर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल पूर्वत रहे, उसका क्षेत्रफल क्या है, पूर्वत रहे, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ये क्वेश्चन कहां है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन आपकी पहले वाली ट्रिक जो हमने समझाई थी उस ट्रिक पर है कि 60% की वृद्धि हुई है, 60% की वृद्धि हुई है, तो 100 क्या आएगा, यहां पर वृद्धि हुई है तो प्लस का 60 आएगा और गुना पे 100 आएगा। ये आपका पिछली ट्रिक से क्वेश्चन हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो आंसर कितना आएगा देखते हैं, ये आपका आता है 60/160 गुना में 100, और हम काटते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8 और ये आपका 25, तो 25 तिया 75/2, ये आपका आता है 37.5%। इसका मतलब है कि अगर लंबाई में 60% वृद्धि हुई है तो 37.5% की कमी आपको चौड़ाई में करनी होगी, जिससे हमारा क्षेत्रफल पूर्वत रहे, ना बदले, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले वाली ट्रिक से क्वेश्चन था जो मैंने यहां पर इस बार आपसे पूछा है, जो आपसे कराया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई पहले 20% बढ़ाई जाती है, उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है इससे, वो क्वेश्चन था उस ट्रिक से, ये क्वेश्चन है इस ट्रिक से, दोनों में फर्क होता है, दोनों में बदलाव है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पे क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, वो हमको बताना है। देखो क्या हुआ है, सबसे पहले देखिए इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कि 20% की लंबाई में वृद्धि की है, फिर 20% की चौड़ाई में कमी की है, क्या की है, कमी होती है माइनस में। यहां पर आपका क्या आएगा, 20 गुना माइनस के 20 आएगा, एक्स वाई आता है यहां पर, ठीक है, और अपोन में 100 आएगा, तो ये 20 कैंसिल हो गया, ये 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 2 दूनी आपका माइनस के 4% कमी आ गई। इसका मतलब है कि यहां पर क्षेत्रफल में 4% की कमी आ जाएगी, 4% आपका क्षेत्रफल यहां पर कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस ट्रिक से जुड़ा हुआ जो आपकी इस क्लास से पूछा जाएगा। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत से ध्यान समझेंगे, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो क्या होता है, हमारा ये वर्ग होता है, ये वर्ग होता है, थोड़ा सही बना देता हूं, ये आपका यहां पर एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग में क्या होता है कि सभी साइड बराबर होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो मान लीजिए इसकी लंबाई भी 10, इसकी चौड़ाई भी 10, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि यदि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई में भी 10% की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि की गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% वृद्धि है, x हो गया, चौड़ाई में भी 10% वृद्धि है तो यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, 10 गुना 10 आएगा और अपोन में 100 आएगा, तो ये कट जाएगा आपके 0, तो 10 और 10 20, और यहाँ पर आपका एक यहाँ से आ जाएगा, तो 21% की यहाँ पर किसके वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये ट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स होती है प्रतिशत की, जो आपको समझनी चाहिए। इन ट्रिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी को हमारे इंस्टाग्राम या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे इसका जो होमवर्क है, जो पीडीएफ है, वहां से उठा सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन, इस तरह की ट्रिक पर उपस्थित क्वेश्चन आपके सामने जो है वो जो मैंने कराए हैं, उन सभी का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल 0 to Hero Math प्रैक्टिस पर मिल जाएगा। और वहां पर आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क में, जो आप वहां से कर सकते हैं, उनको आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही होगा रहेगा। कल आपके सामने फिर नई ट्रिक के साथ उपस्थित होऊंगा, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ, नए मेथड के साथ।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल 0 to Hero मैथ प्रैक्टिस। सब्सक्राइब करना न भूलिए।